दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। टीएमसी से हमारे साथ मनोजीत मंडल जुड़ गए हैं। मनोजीत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए सर ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें लोगों के घर जल गए, जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ममता बनर्जी उसकी तुलना ठीक से कर रही हैं। नहीं, ममता बनर्जी कोई तुलना नहीं, उन्होंने बिल्कुल कह दिया हम कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जो घटना घटी पहले तो उन्होंने कंडेम किया है, हम सभी इसको कंडेम कर रहा है और सिर्फ यही नहीं, एक्शन भी लिया गया बिल्कुल वक्त पर, वक्त जा भी नहीं किया गया। 1-2 घंटे के बाद कल सुबह सुबह पुलिस पहुंच गए थे वहां पर जब खबर मिली। एसआईटी गठन किया गया है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है। मनोजीत जी, अब से कुछ ही देर पहले हमने ममता बनर्जी का वो स्टेटमेंट सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कुछ भी हो जाता है, किसी को छींक भी आ जाती है तो बीजेपी कोर्ट पहुंच जाती है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझाइए सर, इसका क्या मायने है, क्या कैसे समझे? इसका मतलब ये नहीं है आप कोर्ट में क्यों जाओगे। कोर्ट में अब जाओगे तब जो ही कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब एक्शन लिया गया, जब उनके पास पहुंच गए थे सरकार की 2 बड़े मंत्री और एक वहां का जो प्रवक्ता है टीएमसी के, पहुंच गए थे। खुद चीफ मिनिस्टर जब उन लोगों को एश्योर कर रहे हैं कि हम जस्टिस देंगे, पूरा गवर्नमेंट उनके साथ है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द स्टेट उनके द्वारा एसआईटी गठन करके, तब भी अगर कोर्ट जाओगे तो ऐसा बात तो सौरभ जी जवाब दीजिए। ममता जी खुद मुआयना करने पहुंच रही है, एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया, फिर कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? क्या आप इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे? क्या जवाब है, क्या पक्ष है आपका? देखिए, आप होगा जब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक टीम आया था तो उसने एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया था कि पश्चिम बंगाल में शासक का शासन चल रहा है, कानून का नहीं। तो यह शासक का शासन पे तो लोगों का भरोसा पूरा उड़ गया है। आज इतने बड़े जेनोसाइड हो गया है, वहां क्यों विरोधियों को नहीं जाने दे रहा है? कुछ दिन पहले आपकी टीम तो आज 2:30 बजे पहुंच रही है ना। अब ममता जी तो कह रही है हाथरस नहीं है ये, कम से कम यहाँ पर जाने तो दिया जा रहा है आपको। इसके पहले जब घटना घटी थी उसके बाद किसी को वहां नहीं जाने दिया गया। और देखिए, ये पुलिस के ऊपर से भरोसा क्यों नहीं उठेगा? हमने देखा है, आप लोगों ने मीडिया में दिखाया था कि हावड़ा में जब अनीस खान का मर्डर हुआ था तो जिस एसपी के ऊपर उंगली उठ रहा है उसी के अंडर में एसआईटी बनाया गया था और वो एसआईटी का रिजल्ट क्या हुआ था आज तक भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे आईवास कुछ करने के लिए ममता बनर्जी। मनोजीत जी, आपकी एसआईटी टीम पर विश्वास नहीं है बीजेपी को, यही वजह वो बता रहे हैं कि वो कोर्ट जा रहे हैं। और पहले जब घटना हुई उसके बाद किसी को घटनास्थल पर जाने नहीं दिया गया। कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वही बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का पुलिस 3 दिन पहले शांति निकेतन, जहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का कर्म हुए थे, सबसे बड़ा होली का उत्सव मनाया था। लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे, एक भी घटना नहीं घटी थी। वही बीरभूम पुलिस, उसी के द्वारा आप भी सिक्योर हो भाई साहब। पिछले 1 सालों में आप जब ममता दी ने जब से शपथ ली है 5 मई से आज तक एक भी घटना नहीं घटी और आप ह्यूमन राइट्स टीम की बात कर रहे हो। कितने ह्यूमन राइट्स टीम हाथरस पे आप भेजे थे जब गंगा में लाश बह रहे थे? अभी एक एक करके सर, एक एक करके, फिर किसी की आवाज नहीं जाएगी। सौरभ जी उनकी बात सुनिए पहले। आप अगर मानव अधिकार में विश्वास करते हो मुझे बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने का हक है। देखिए, आप हाथरस पे जब हुआ था घटना घटी, कितने आप ह्यूमन राइट्स टीम भेजे? तो जब गंगा में लाशें बह रहे थे कोविड के टाइम पिछले साल, आप कुछ भी नहीं किए थे, हम लोग उनको दफनाया है। अरे हमको पता है, आप जब इलेक्शन के टाइम यूपी में कि बुलडोजर चला देंगे अगर वोट नहीं देंगे, आप कितने ह्यूमन राइट्स भेजे थे? ठीक है, अब सौरभ जी का जवाब सुन लेते हैं। सौरभ जी जवाब दीजिए। देखिए, 2 दिन पहले ममता बनर्जी के वन ऑफ द सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला था कि ऐसे क्राइम नहीं होगा तो फिर थाने और पुलिस का जरूरत क्या होता है। फिराद हकीम ने ऑन कैमरा मीडिया के सामने बोला था जब उसको ये जो आईन श्रृंखला लेकर प्रश्न किया गया था। तो जिसका मंत्री ऐसे बोल सकते हैं उस सरकार के ऊपर लोगों का कितना भरोसा हो सकता है, यह तो अनुमान किया जा सकता है। इसीलिए हम बंगाल के सरकार और बंगाल के पुलिस पूरा टीएमसी का दलदास हो गया है, इसके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। इसीलिए हम इसका जो है कोई उच्च पर्याय का कमेटी बना के इसका जो हम मांग कर रहे हैं इसका तहकीकात का, तभी सच्चाई सामने आएगा।